नरेंद्र भैया, अभी जिस तरीके से वैसे 2013 में मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर रैली की और एक आश्वासन दिया था सैनिकों को, आपको पता ही है कि भाई वन रैंक वन पेंशन मैं दूंगा। आज 10 साल हो गए, 10 साल तक अभी तक कोई भी बात वन रैंक वन पेंशन की, सैनिक हमेशा ये कहता जा रहा है कि भाई हमें हमारा हक नहीं मिला, हमें हमारा जो सम्मान था वन रैंक वन पेंशन का वो नहीं मिला। लेकिन मोदी जी अभी भी, इलेक्शन है 2024 में, अब इलेक्शन से पहले जितने भी मंचों के ऊपर मोदी जी गए हैं, उन्होंने बकायदा बोला है कि हमने 65,000 करोड़ रुपया अपने पूर्व सैनिकों को दिया है, हमने 70,000 करोड़ रुपया दिया है, हमने 90,000 करोड़ रुपए दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग परेशान हो, उसके बावजूद भी सैनिक परेशान है, ऐसा क्यों? 70,000 करोड़ दे दिया, ऐसे दे दिया जब तो 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे हैं। यही आत्मनिर्भरता है, ये भी शुरू बनता है ऐसे देश। आप मुझे बताओ, कौन कहेगा इस देश को भी शुरू? जिस जवान के नाम पे वोट मांगता था भूतनी का। आप ये बार-बार मोदी को भूतनी का गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हो? अरे शोभा नहीं देता ये यार। भूतनी गलत नहीं है। भूतनी का मतलब है भय, भूख, भ्रष्टाचार में जो लोगों को फंसाए रखना चाहता है, वो है भूतनी का। दूसरे नंबर भय और यह भूत प्रेत, समझे, पाखंड में जो लगाता है वो है भूतनी का। ये है भूतनी, कोई गाली नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात, दुनिया में एक तानाशाह हुआ था हिटलर, और ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है महाझुटलर, समझे नहीं? आप कह रहे हो इतने हजारों लाखों करोड़ के पैकेज दिए हैं इसने, किसी को नहीं दिए। देश के सेना का सामान कोई मूर्ख नहीं है जो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। और फिर पहले नंबर तो हमने गलत लोग से, गलत आदमी से एक उम्मीद लगा ली है। ये 10 सालों में कुछ नहीं दे पाया, जबकि इस आदमी ने, ये जब दूल्हा बन के गया और अपनी पत्नी को बयाने गया, जसोदा बहन को, तो वहां गया तो इसने 7 फेरे लिए, 7 जन्म की बात करी, न जाने क्या क्या वचन इसने बचे। और उसके बावजूद क्या करा? इसकी गारंटी नहीं है कोई जो कहता मोदी गारंटी, समझे? जसोदा बहन खुद कहती है कि भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ जसोदा बहन गारंटी ले ले, और वो भी नहीं ले रही। वो कहती है इसकी तो गारंटी क्या, इसकी वारंटी पे भी नहीं है। 7 जन्म 7 वादों की बात करी थी और 7 वचन निभाने की बात करी थी नागनी के 7 फेरे लेके। मगर ये भूतनी का, समझे नहीं, 7 जन्म की छोड़ो, एक रात में रुकानी और भाग गए। पता नहीं कौन सी बार-बार मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आप ये बार-बार मोदी को भूतनी का गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हो? अरे शोभा नहीं देता ये। यार, भूतनी गलत नहीं है। भूतनी का मतलब है भय, भूख, भ्रष्टाचार में जो लोगों को फंसाए रखना चाहता है, वो है भूतनी का। दूसरे नंबर भय और यह भूत प्रेत, समझे, पाखंड में जो लगाता है वो है भूतनी का। ये है भूतनी, कोई गाली नहीं होती, समझे नहीं? ये है भूतनी का मतलब। मैं भूतनी का उन्हें कहता हूं इसका नहीं, लेकिन तब भी आपको अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। वो अलग बात है कि देखो मेरी बात सुनो। बेशक हमारे क्या नाम है प्रधानमंत्री ने, मोदी ने बेशक सैनिकों का हक मारा, मैं मान लूंगा, लेकिन फिर भी भाषा का तो विवेक रखो यार। जब प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, जब वो लवड़ भास्कर चूरन बोलता तब नहीं अच्छी लगती? कहले ये तो जवान खराब हो गई। और वो जी भूल गए, जब वहां जाता है, कहा बंगाल में बोलता दीदी ओ दीदी ओ दीदी। मैं कहा तेरी दीदी हो गई भूतनी के मुख्यमंत्री है। मैं फिर वो कह रहा हूं, समझे? फिर वो क्या कहता है, गुजरात वहां जाता है राजस्थान में, तो विपक्ष के बारे में क्या कहता है? विपक्ष का ऐसे करता है, विपक्ष का गब्बा गोल। ये कौन सी भाषा भाई? ये प्रधानमंत्री कौन सी भाषा, ये बताओ मुझे। ये भाषा है प्रधानमंत्री। और वो G20 में जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी जाती है, जो हाथ में ला लेती है, जाती है, फिर उसका हाथ पकड़ता है भूतनी का, वहां लफंगियाई और लुच्चाई हरकतें करता है, तो सब लुच्चे लफंगों की जमात इकट्ठी हो गई है, चोर और डकैतों की जमात इकट्ठी हो गई है। राष्ट्र हित में कोई बात करेगा सेना का जवान तो वो आतंकवादी देशद्रोही दिखाई देता है ना। अपने हक अधिकार की बात करता तो देशद्रोही दिखाई देता है। उसमें NSA के मुकदमे लगा देंगे। किसान लड़ाई लड़े, मजदूर लड़े, जवान लड़े, देश की सेना का जवान लड़े, सब बेकार लगते हैं ना। और पेंशन जो मांगते हैं वृद्धा भी है, उनको जो 80-80 साल के वृद्ध पेंशन आ जाते हैं बेचारे लेने के लिए, ठंड में ठोकरते हैं, उनको भी आश्वासन देके भगा देते हैं। वृद्धों की पेंशन खा गए, विकलांगों की खा गए, देश के सेना के जवानों की पेंशन खा गए, और किसी को छोड़ा क्या? अरे वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी भाषा का विवेक तो रखना चाहिए। भाषा का विवेक कैसे रखूं भाई? आंख से आंख मिलाने की बात कही थी, चाइना अंदर घुसाया कितने किलोमीटर अंदर, तो गुस्सा नहीं आ गया ऐसे आदमी के ऊपर? चाइना के प्रोडक्ट का जो विरोध करता था, आज पूरी देश की जितनी भी मार्केट है उसमें सब चाइना का माल बिक रहा है। क्या नहीं बिक रहा? ए से लेके जेड तक सब चाइना चाइना। अरे मोदी जी फिर भी खुले मन से कह रहे हैं कि आप लोगों को 65,000 करोड़ दे दिया, 70,000 करोड़ दे दिया, आप लोग फिर भी परेशान हो रहे हो। 70,000 करोड़ दे दिया, ऐसे दे दिया जब तो 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे हैं। यही आत्मनिर्भरता है, ये भी शुरू बनता है ऐसे देश। आप मुझे बताओ, कौन कहेगा इस देश को भी शुरू?
जिस जवान के नाम पे वोट मांगते था भूतनी का, फिर कह रहा हूं भूतनी का, उसी ने देश के पूर्व सैनिकों की पत्नियों के साथ क्या किया, निर्वस्त्र करके परेड कराई, उनके शासन में बलात्कार करा और खुले रूप में सामूहिक रूप से बलात्कार करा। क्या उनको न्याय मिला, इंसाफ मिला? देश के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, जो बहन बेटियां आई, देश का सम्मान सर फखर से ऊंचा किया, उनके साथ शोषण किया, उनका रेप करने की कोशिश की गई और उनका एफआईआर दर्ज किसने कराया? उनकी एफआईआर दर्ज कराई किसने? जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसने एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन देश की सेना के जो उनको खिलाड़ी महिला है उनको न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। और रात को जब वो आंदोलन करती हैं दिन में बैठ के जंतर मंतर, तो यही मोदी का जो गृह मंत्री है पुलिस से उन्हें कुटवाता है, पिटवाता है, उन पर दबाव डलवाता है, मुकदमा वापस करवाने के लिए, समझौता कराने के लिए। मोदी जी की गारंटी है लगातार मंचों से आज भी कि वो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमने अपने पूर्व सैनिकों को उनका पूरा हक दिया है, उनको पूरा सम्मान दिया है। नहीं दिया, आज झूठा है। पूर्व सैनिकों का दिया, पूर्व सैनिक क्या मूर्ख है जो रोड पर बैठेंगे? देश के पूरा एकदम देश की सुरक्षा करते रहे पूर्व सैनिक, और सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ये जंगलों में भटकता रहा, गुफाओं में भटकता रहा, तब ये देश के सेना के जवान सीमाओं पे थे, कहीं जंगलों में, कहीं ठंड में, कहीं रेत में, कहीं रेगिस्तान में, कहीं धूप में, कहीं कीचड़ में, इस देश की रक्षा कर रहे थे। और आज की वन रैंक वन पेंशन नहीं मिली और झूठ बोल रहा है। इतने हजार करोड़, इतने लोग लाख करोड़ का पैकेज दे दिया तूने, कहां दिया पैकेज? बात माफ किया इसने, कर्जे माफ किए रानी के, कर्जे माफ किए माल्या के, मोदियों के, है इनको क्या दिया है? हाँ मुझे बताओ। पीएम केयर फंड बना लिया इसने। पीएम केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी केयर फंड, समझे? और ये सारे अपनी जमा कर रहा है, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। एलआईसी कहां चली गई? आरबीआई की क्या स्थिति है? देश की रेल सेवाएं देख लो क्या कर दी, प्लेन सेवाएं देखो क्या करी इसने, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। उसके बाद कहता है किसको दे रहा भाई अनुदान? कहां कहां जाके अनुदान दे रहा? भूटान को, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात करता है। पाकिस्तान को इसने दिए बहुत बड़े बड़े पैकेज। अरे आप लोगों के साथ होली दिवाली मनाने जाते हैं, वो त्योहार मनाने जाते हैं सारे के सारे, वो कहते हैं सेना मेरा परिवार है और परिवार के साथ में अपने सारे त्योहार मना, और उसके बावजूद भी आप मोदी के विरोधी लग रहे हो। होली दिवाली के त्योहार मनाता है, करवा चौथ का मनाता है, बीवी देखती रहती, इंतजार करती है, करवा चौथ का ही व्रत बना ले, वो तो तेरी लंबी उम्र के लिए करती है। और नहीं मनाता है फिर भी तू जिंदा है, देश का खून चूस रहा है, देश के सेना का जवानों का खून चूस रहा है, किसानों का खून चूस रहा है? उनकी एमएसपी का रेट नहीं दिया, किसानों की मेहनत और लागत का दाम नहीं दिया उचित, आज भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत और अस्पताल लुट रही है। मंदिर मस्जिद में लगा और क्या कहता है उद्घाटन खुद करेगा भूतनी का, ये स्वयंभू बन के मंदिर का उद्घाटन। अरे तू कौन है? पुजारी है मंदिर का, हवन खुद कराता है कहीं, पूजा अर्चना करता है कहीं, कहां का तू मठाधीश है जो मंदिर का? सारे शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, ढोंगी पाखंडी का, और कहता है उसको नहीं बुलाया द्रौपदी मुर्मू को, सबको बुला रहा है विपक्ष को, देश की महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला रहा भाई उद्घाटन में, बुला। क्यों? अपवित्र हो जाएगा मंदिर, अछूत हो जाएगा मंदिर। मगर इसको बुलाने के लिए लोग नहीं आ रहे ना, तो किसको बुला रहा है? माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित क्या करेगी भाई उसमें? वहां जा क्या करेगी? प्राण प्रतिष्ठा कैसे फूकेगी? वहां ये कहेगी चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, चोली के भीतर क्या है, दिल है मेरा। और रामचंद्र खड़े हो जाएंगे तीर कमान लेके, ये तू कहेगी तू शायर है, मैं तेरी शायरी। ये कहां से नाचने गाने वाली नौटंकी वालियों को, भारत की संस्कृति और सभ्यता खत्म कर दी इसने। और ये कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अबे एक बात बता, तू लाएगा राम को भूतनी के? तू राम को लाएगा? है राम ने तेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को लाया होगा राम। और राम जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब में प्राण फूकता, तू भूतनी के में उसके प्राण फूक देगा? और जब इतना ही प्राण फूकता है तो देश के सेना के जो पुलवामा में जो शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण फूक देता। अभी तेरी अम्मा मर गई थी, उसमें प्राण फूक देता, मरी कहो है? क्या मजाक बना रखा धर्म का। जब से ये लोग आए हैं धर्म का मजाक बना दिया, सनातन को भी सनातन कर दिया इन भूतनी वालों ने। आज जरूरत है देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, और जरूरत है वन रैंक वन पेंशन देने की। इसको देश के सेना के पूर्व सैनिकों को, और अगर नहीं दिया तो इस देश के अंदर बगावत हो जाएगी, ये क्रांति करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, समझे? तुम्हारे जैसे बेशर्मों की जरूरत नहीं है। आज 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे हैं और कहते हो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और जब लोग भूखे मरेंगे ना, तो मैं कहता हूं कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।